Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter 3, that is squares and square roots. It is very important chapter, so please इस chapter को बहुत ध्यान से समझना. So here in squares and square roots, first of all we will study about square. So what is a square? See, a square of a number is the product of number विद नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नंबर होता है जब हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स जब एक जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आता है उसी को हम बोलते हैं उस नंबर का स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, फॉर अ गिवन नंबर एक्स, सपोज हमने कोई भी नंबर माना एक्स. सो हेयर द स्क्वायर ऑफ एक्स, तो एक्स के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स. और इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, एक्स पावर 2. इसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर. एग्जाम्पल के लिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू 16. 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू 81. तो इन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर्स ऑफ द नंबर. नाउ वी विल स्टार्ट परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर. अब हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं. अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. इसका मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होता है कब, जब ये उसी नंबर का, इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो. इसका मतलब है 1 इंटू 1 1, तो ये जो 1 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. 2 इंटू 2 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा. किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 का. और 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 का. 3 इंटू 3 9, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 3 का. 4 इंटू 4 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 का. 5 इंटू 5 25, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 का. इसी तरीके से हम कह सकते हैं 1 4 9 16 एंड 25 एट्सेट्रा आर परफेक्ट स्क्वायर्स. तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स. सो आफ्टर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. So see exercise 3a. In this question number 1, using the prime factorization method find which of the following are perfect square. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इनमें कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. हेयर फर्स्ट पार्ट 441. सी हाउ टू सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट 441, रिजॉल्विंग इट इनटू प्राइम फैक्टर्स. पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 441 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, सो बाय डिवाइडिंग इट बाय 3 इट विल बी 147, अगेन डिवाइड बाय 3 49, अगेन डिवाइड बाय 7 एंड अगेन डिवाइड बाय 7 इट विल बी 1. सो प्राइम फैक्टर्स, अब इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. अब जो एक जैसे नंबर्स हैं उनके हम पेयर्स बनाएंगे. तो यहाँ 3 के पेयर्स हो गए और 7 के पेयर्स. पेयर्स में आपको याद रखना है 2 के पेयर्स बनाते हैं. पेयर का मतलब होता है 2 नंबर्स. सो हेयर 3 के पेयर्स, तो इन दोनों पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा. अब जो 3 और 7 बचे तो 3 इंटू 7 इट विल बी 21. सो 3 इंटू 7 21. तो यहाँ हम कह सकते हैं जो 21 है ये हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर. 21 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. जब आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441. तो हम कह सकते हैं यस 21 इज स्क्वायर रूट और 441 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21. तो इसका मतलब है 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 21 का. सो सिमिलरली यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स. बाकी के पार्ट्स भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं. सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके पेयर्स बनाएंगे. सो यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स. आफ्टर दिस you can try these parts. So see, it's fourth part. In this fourth part we have 1176. तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे रिजॉल्विंग इट इनटू प्राइम फैक्टर्स. पहले प्राइम फैक्टर्स में इनको रिजॉल्व करेंगे.
तो 1176 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इनमें 2 के पेयर बन गए और 7 के पेयर बन गए। यहाँ 3 और इस 2 का पेयर नहीं बना, 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो हम कह सकते हैं 2 एंड 3 डोंट हैव पेयर्स। तो इनके जब पेयर नहीं है तो इसका मतलब है 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब सभी नंबर्स के पेयर हो जाते हैं। तो इनमें पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो सिमिलरली यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स जिनमें सभी के पेयर्स बनते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जिनमें कोई भी पेयर रह जाए मतलब पेयर नहीं बने तो उसको हम कह सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 2, show that each of the following number is a perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. तो इस क्वेश्चन में हमें पहले तो फाइंड करना है, शो दैट ईच ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो बताना है जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, मतलब इनमें सभी के पेयर्स बन जाएंगे। एंड इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, और हमें वो नंबर भी फाइंड करना है जो नंबर उसका स्क्वायर है। सो फर्स्ट पार्ट 1225। तो पहले पार्ट को हम पहले तो रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। सो रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन और रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। 1125 को जब आपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पर 5 का पेयर बन गया, इसमें से एक 5 आ जाएगा। 7 का पेयर बन गया, 7 आ जाएगा। 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35, तो आंसर हो जाएगा 35। जब आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1225 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 1225। Therefore we can say 1225 is perfect square of 35। देखिए पहले तो हमें बताना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इनके पेयर्स बन गए। अब हमें ये बताना था इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है 35। तो आपको ये फाइंड करना था। आफ्टर दिस its fifth part, that is 8281। सो रिजॉल्विंग इट इनटू प्राइम फैक्टर्स। पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। तो इनमें से एक 7 बाहर आ जाएगा और इनमें से एक 13 बाहर आ जाएगा। देयरफॉर 7 इंटू 13 इट विल बी 91। तो 91 का जब आप स्क्वायर करोगे दैट इज 91 इंटू 91, तो 8281 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8281 is perfect square of 91. Therefore, it will be the answer. So, on the basis of this, you can try other parts also. बाकी के parts आप try कर सकते हो इसमें। So, after this, see next part or next question. Now, see question number 3. By what least number should the given number be multiplied to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number। तो इसमें हमें बताना है, पहले तो इसमें बताना है by what least number should the given number be multiplied। कौन से लीस्ट नंबर से हम उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे कि क्या हो जाएगा, सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और हर एक केस में हमें ये भी बताना है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। जो न्यू नंबर जिसका स्क्वायर है हमें वो नंबर भी बताना है। सो सी इट्स फर्स्ट पार्ट 3675। तो फर्स्ट पार्ट में पहले तो हम वही करेंगे रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के लिए जब इनके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, सो इट विल बी 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 5 के पेयर्स बन गए और 7 के पेयर्स बन गए। तो पेयर किसका नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना। सो 3 इज़ विदाउट पेयर, दैट मीन्स जो जिसका पेयर नहीं बनेगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3675 विल मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3675 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11025। अब इस 11025 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब
11025 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो इसके हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इसके भी प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करिए। तो इनके प्राइम फैक्टर्स ये आ जाएंगे, इनके हम पेयर्स बना सकते हैं। देखिए इनके जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि इनमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो 11025 का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 335577 और यहाँ पर थे 35577। तो बस इसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो अब इनके सबके पेयर्स बन जाएंगे। तो पेयर्स इनमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 7। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 105। तो इसका मतलब है 105 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो हेयर 105 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11025 ये आंसर होगा आपका। तो इसका मतलब है एक तो हमें बताना था कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 3 से। तो पहला तो हो जाएगा 3 विल मल्टीप्लाई विद 3675 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड में किस नंबर का स्क्वायर है वो 105 का, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंड 105 विल बी न्यू नंबर जिसका वो स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स ऑल्सो। बाकी के पार्ट्स को आप ट्राई कर सकते हो, ऑल आर सेम। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 4, by what least number should the given number be divided to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. तो इसमें हमें बताना है कि कौन से लीस्ट नंबर से हम इस गिवन नंबर को डिवाइड करें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। और हमें ये भी बताना है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, जिससे कि उसका स्क्वायर करने पर जो न्यू नंबर आता है वो भी हमें बताना है। सो सी इट्स फर्स्ट पार्ट 1575। सो 1575 में पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में हम रिजॉल्व करेंगे। सो रिजॉल्विंग इट इनटू प्राइम फैक्टर्स, तो इसके रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, केवल 7 का पेयर नहीं बना। दैट मीन्स वी विल डिवाइडेड बाय 7। तो किससे डिवाइड होगा 7 से। 7 हैव नो पेयर, सो 1575 विल डिवाइडेड बाय 7। अब इसे 7 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 225। अब इस 225 को दोबारा से प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे क्योंकि 7 से डिवाइड होने के बाद अब हमारा 225 नंबर आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करने पर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक पेयर से बाहर आ जाएगा 3 और इसमें से बाहर आ जाएगा 5। सो 3 इंटू 5 विल बी 15। सो हेयर वी कैन से 225 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। तो ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स जब आप 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक नंबर तो हमारा हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड किससे हमने किया है 7 से, डिवाइडिंग बाय 7। तो एक आंसर ये हो जाएगा। और 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, वो होगा 15। सो 7 एंड 15 आर आंसर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स ऑल्सो। बाकी के पार्ट्स भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। जिसका पेयर नहीं बनता है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसके दोबारा से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनका स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है 2 डिजिट्स का, जिसमें जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो हेयर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, वैसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 99। 2 डिजिट नंबर का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 10, 11, 12, 13। दैट मीन्स 10 से लेकर 99 तक सभी 2 डिजिट्स नंबर है। अब इसमें लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99।
क्योंकि 99 के बाद आता है 100, 100 3 डिजिट नंबर हो जाता है। सो 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इस 99 को रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो इसको रिजॉल्व करने के बाद हेयर 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ 3 के तो पेयर बन गए, किसका पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना। सो 11 इज़ विदाउट पेयर। तो इसलिए हम इस 99 को 11 से डिवाइड करेंगे। सो 99 डिवाइडेड बाय 11 इट विल बी 9। तो 9 जो नंबर है, 9 नंबर हो जाएगा एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 81 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 81 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81, तो हम कह सकते हैं 81 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, largest 2 digit number which is a perfect square. So here 81 will be answer. So after this, the question number 6, find the largest number of 3 digits which is a perfect square. So this question is also same as above question. देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में आपने बताया था लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे आपको बताना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। जब हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाता है आपका 100। तो यहाँ 100 के आपको पेयर्स बनाने हैं और 100 के सबसे पहले आप इनके फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद पेयर्स करेंगे, जिनका पेयर नहीं बनता है उससे आप डिवाइड करेंगे। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एज इट इज सेम एज अबव क्वेश्चन. So it was all about your this exercise. Try more and more questions from this exercise. ज़्यादा से ज़्यादा questions try करिए and do all the questions here. So thank you for watching this video.